हमारा धर्म जमता क्यों नहीं है? हम लोगों ने धर्म को भिखारी समझा है। भिखारी को कौन सी चीज दी जाती है? नौकरानी भी नहीं, भिखारी। नौकरानी को भी फिक्स सैलरी मिलती है, फिक्स है, उसको देना ही पड़ता है, फिक्स, क्योंकि वो काम करके जाती है। हमारे घर में बेटा है, उसको तो सब कुछ न्योछावर देते हैं, नौकरानी को फिक्स चीज देते हैं, भिखारी को देना है तो ही देते, नहीं देना है तो नहीं देते। हम लोग धर्म को भिखारी के स्थान में मानते हैं, पता है आपको? उसके लिए कोई फिक्स समय नहीं है। आप लोग जो कमाते हो उसमें से 2% भगवान के नाम पर अलग करते हो। आप लोग जितना भी मुनाफा होगा, नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट, जो रखना है, मैं यहां बैठने वाले को नियम देना चाहता हूं, आपके पास जो भी इनकम है उसमें से आप परसेंट नक्की करो, आप परसेंट नक्की करो, 2% नक्की करना है आपको। कम से कम नौकरानी के स्थान पर, नौकर के स्थान पर तो धर्म को लाओ भिखारी के बजाय। भिखारी को तो बचा है तो देना है, देना है तो देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है। नौकर को फिक्स देना है, और बेटे को फिक्स नहीं देते, जितना आया सब कुछ तेरे नाम पर। एडवांटेज पाना है और एडवांस प्लानिंग नहीं करना है, एडवेंचर नहीं करना है। एडवेंचर तो बाद में आता है। दान यानी क्या है? धन का एडवांस प्लानिंग है, भविष्य में आपको वो धन रिटर्न मिलेगा। सील यानी क्या है? सील यानी शरीर का, सील और तप दोनों शरीर का एडवांस प्लानिंग है। और भाव यानी क्या है? मन का एडवांस प्लानिंग है। मन मस्त रहेगा, जबरदस्त। दान, सील, तप और भाव चारों चार एडवांस प्लानिंग है परलोक के लिए। मैं आज आपको एक दृष्टांत देकर प्रवचन पूरा कर रहा हूं, टाइम हो रहा है। घड़ी आई है, घड़ी। भगवान ने कहा ये काम का शरीर है, काम का नहीं है। फिर से, ये काम का शरीर है, काम के लिए नहीं है। काम यानी काम वासना के लिए नहीं है। ये शरीर किसके लिए है? काम के लिए है, काम के लिए नहीं है। हाँ, ये शरीर आपको जो मिला है वो एक गजब की अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी का फायदा उसी को मिलता है जो अपॉर्चुनिटी को समझता है। किसान ने बोल दिया, किसान की बेटी से प्यार हो गया, और वो लड़के को बोल दिया किसान ने कि मेरी बेटी से शादी करनी है ना, परीक्षा में से पास हुए बिना शादी नहीं हो सकेगी, ये शादी नहीं हो सकती है। शादी तभी होगी जब इस परीक्षा में से पास होंगे। और किसान ने बोला कि देखो 3 बेल आएंगे तेरे सामने से, और बेल की पूंछ को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? हाँ, यदि नहीं पकड़ पाया एक भी बेल, तीन बार परीक्षा होगी, 3 में से एक भी बेल की पूंछ पकड़ ली तो मान ले कि तुझे कंफर्म मेरी बेटी का हाथ तेरे हाथ पर। वहाँ पर उसने ठीक है, और जैसे ही उसने चलने लगा वो, और जैसे ही चलने लगा सामने से बेल आ रहा है, यहाँ खड़ा है सामने से बेल, और वो बेल को देखकर डर गया। इतना तूफानी बेल, सांड बेल नहीं था, सांड था। सर इधर उधर कर रहा है। इसको लगा कि यार इसको छेड़ने में मर जाएंगे, जिंदे रहेंगे तो बेटी मिलेगी ना, नहीं इसको टच ही नहीं करना, इसकी पूंछ कहाँ पकड़नी। उसको जाने दिया। दूसरा सांड आया, दूसरा जो सांड था, बैल था, वो एकदम तेजी से आया, इतना फास्ट, मान लो कि बुलेट ट्रेन, और धड़ 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 करके निकल गया। वो दूसरा सांड भी, तो उसने कहा कि तीसरा तो ऑप्शन बाकी है ना, तीसरा बाकी है, इसकी तो पूंछ पकड़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा, इसको जाने दिया। और तीसरा आया, एकदम शांत स्वभावी, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे चल रहा था वो बैल, और वो जैसे ही आया वो पूंछ पकड़ने गया, उसकी पूंछ ही नहीं थी। आप सोचते हो कि मौका आएगा और काम करेंगे, मौका नहीं मिलता है, हर बार नहीं मिलेगा मौका। और जितना मौका मिलेगा, मौके के आधार पर आप जितने भी चौके, मौका आए और उसके पहले एडवांस प्लानिंग करना वो बुद्धिमत्ता है, मौका आए और झटक लेना वो बहादुरी है, मौका को जाने देना वो बेवकूफ़ी है। यहाँ पर उपदेश मालाकार कह रहे हैं कि 3 बीज है, एक तो अनुमोदना, एक तो प्रार्थना, एक तो भावना, और तीनों बीज आपके दिमाग में फिट हो गए तो समझ लेना ये तीनों चीज़ शॉर्टकट है, जैकपॉट पाने के शॉर्टकट है। मान लो कि बोनस है जबरदस्त, कोई भी गुण आपका चाहिए, आपको अपनाना चाहिए, तो वो अपनाने के लिए ये शॉर्टकट सबसे बड़ा है, और ये शॉर्टकट आप अपनाइए। जिना के आविर्त कुछ भी बोला गया तो मिच्छामि दुक्कडम।